फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम कर रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 29। विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा, क्लास 6 की है और 29 तारीख की है, ठीक है। जिसमें हमारा जो चैप्टर चला हुआ है सजीव एवं उनका परिवेश, उसमें हम पुनरावृत्ति जो है वो कर रहे हैं अपने इस चैप्टर की आज रिवीजन। तो देखो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर नीचे दी गई तालिका में कुछ शब्दों की परिभाषाएं लिखी हैं, सही शब्द को चुनकर उसकी परिभाषा के आगे लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, हमें ये जो वर्ड दिए गए हैं उनको ये हमें डिफाइन करने हैं। जो ये लाइंस लिखी गई हैं इनमें से वो प्रक्रियाओं के ये नाम हैं, उस जीव को ये बोला जाता है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव नए जीव को जन्म देते हैं उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो बेटा उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम प्रजनन, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक जीव नए जीव को जन्म देता है, या एक या दो से दो जीव नए जीव को जन्म देते हैं, ठीक है। अब वह जानवर जो अपने भोजन के लिए दूसरे जानवर को मारता है वो क्या कहलाता है? तो मतलब जो दूसरे जानवर को मारता है यानी कि वो शिकार कर रहा है, ठीक है, तो उसको शिकारी बोलेंगे, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? शिकारी, जो शिकार करता है। वह परिवेश जिसमें जीव रहते हैं, जिस परिवेश में जीव रहते हैं हम उसको उसका क्या बोलते हैं? आवास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवास, ठीक है। फिर वह जीव जो अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं। अब देखो यहाँ पर वह प्रक्रिया थी जिसमें जिसके द्वारा नए जीव को जन्म दे रहे थे, तो वो प्रक्रिया तो प्रजनन थी। लेकिन वह जीव जो अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं बेटा, यानी कि जैसे कि गाय बछड़े को जन्म देती है, तो जो अपने जैसे ही शक्ल के या हूबहू ऐसे ही जीव को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, उनको हम बोलते हैं स्तनधारी जीव। क्या बोलते हैं? स्तनधारी जीव, ठीक है। फिर वह जानवर जो दूसरे जानवर द्वारा भोजन के लिए मारा जाता है। अब वो जानवर जिसको मारा जाता है भोजन के लिए, जैसे शेर ने किसको मारा? हिरन को मारा, तो शेर तो क्या हो गया? शिकारी हो गया। और जो जिसका शिकार हुआ है वो कौन है? हिरन, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम? शिकार, ठीक है। फिर वह विशिष्ट संरचना अथवा स्वभाव की उपस्थिति जिसके कारण पौधे अथवा जंतु उस परिवेश में रहने योग्य बनते हैं, यानी कि अपने आप को उस परिवेश में, उस वातावरण के अनुसार ढाल लेने की जो प्रक्रिया होती है या अपने आप को अनुकूल बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं अनुकूलन। क्या बोलते हैं? अनुकूलन, ठीक है। फिर वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी जीव जंतु अपने शरीर में पैदा होने वाले अवांछनीय पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक है। वो प्रक्रिया जिसमें अपशिष्ट पदार्थों को सभी जीव जंतु अपने शरीर से बाहर निकालते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन, ठीक है। तो ये आपको सबको याद करना है, ये सीधी परिभाषाएं हैं बेटा, 1 नंबर में आपसे पूछी जाएंगी ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर, उद्दीपन क्या होता है बेटा? सभी जीव अचानक हुए परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं, ठीक है। जो वातावरण में परिवर्तन होते हैं उनको बोला जाता है उद्दीपन, और उन उद्दीपनों को देखकर जो हम प्रतिक्रियाएं करते हैं जीव जंतु या पौधे, वो होती है प्रतिक्रियाएं, ठीक है। तो देखो प्रश्न 2 क्या है? सभी जीव जंतु परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अपने दैनिक जीवन से उदाहरण देकर समझाइए। तो अपने दैनिक जीवन से उदाहरण देकर कैसे समझाओगे? जैसे कि बेटा अधिक रोशनी होती है तो हमारी आंखें क्या होती हैं? बंद हो जाती हैं, पलक झपक जाती हैं, तो आप क्या कहोगे? या फिर अगर हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु को छू लेता तो तुरंत पीछे आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें ऐसे समझा सकते हैं हम इसको कि हमारी आँखों का झपकना या गर्म वस्तु छूने पर हाथ का पीछे हट जाना, ये सब क्या है? उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रियाएं हैं, ठीक है। तो गर्म छूने से क्या हुआ? उसने अपना हाथ पीछे कर लिया, ठीक है। और कोई लिखना चाहते हो तो जैसे प्रकाश में आपने एक पढ़ाई था कि अचानक प्रकाश होने से जो कोकरोच होते हैं वो क्या करते हैं? इधर उधर भाग जाते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रतिक्रिया थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? मिलान कीजिए।
यहाँ पर आपको कै और ख दो लाइन दी गई हैं जिसमें अजैविक घटक हैं ऊँट, कैक्टस, कुत्ता, जैविक घटक और नींबू। इधर पौधे और जंतु, मरुस्थलीय पौधा, मिट्टी, हवा, पानी, स्थलीय पौधा, मरुस्थलीय आवास, स्थलीय आवास। ठीक है, कौन सी चीज़ किससे मैच होती है आपको ये बताना। तो अजैविक घटक, अजैविक घटक इनमें कौन से बेटा, मिट्टी, हवा, पानी, तो आप इसको इससे मिलान कर दोगे। ऊँट बेटा क्या है, मरुस्थलीय पौधा है या मरुस्थलीय, ऊँट कैसे आवास में रहता है, मरुस्थलीय आवास में रहता है। ठीक है, कैक्टस क्या है बेटा, एक मरुस्थलीय पौधा है। कुत्ता क्या है बेटा, एक स्थलीय आवास का प्राणी है। ठीक है, जैविक घटक कौन होते हैं, पौधे और जंतु क्या है, जैविक घटक है। जो सजीव होते हैं उनको जैविक घटक बोला जाता है। नींबू क्या है बेटा, एक स्थलीय पौधा है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लेना, ध्यान से देख लो कौन सा किस पे मैच हो रखा है। ठीक है, ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।